स्टूडेंट्स, वेलकम इन दी क्लास। आज हम क्रिस्टलों में दोष का अध्ययन करेंगे। जो क्रिस्टलों में जो दोष होते हैं वे पहले प्रकार के दोष होते हैं रस समीकरणीय दोष। रस समीकरणीय दोष, इन रस समीकरणीय दोष में देखो, आप इसको समझने से पहले चला एक चीज तुमको मैं बताता हूँ। पहला होता है अंतराकाश, देखिए, और दूसरा हुआ तो देखो ये जो है ये है लेटिस बिंदु और इनके बीच का जो स्थान है वो है अंतराकाश। देखो समझ लो बेटा, ये जो है ये जो है ये क्रिस्टल बिंदु है और जो बीच का स्थान है वह है अंतराकाश। ये जो बीच का स्थान है यह है अंतराकाश। अब पहले मैं रस समीकरण की बात कर रहा हूं। पहला दोष हुआ शॉटकी दोष। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन तथा उतनी ही संख्या में ऋणायन अपना अपना जालक बिंदु छोड़कर रिक्तियां बना लेते हैं। धनायन द्वारा बनाई जाने वाली रिक्तियों की संख्या ऋणायन द्वारा बनाई जाने वाली रिक्तियों की संख्या के बराबर होती है। शॉटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। इसके लिए सहायक कारक है उच्च समन्वय संख्या, धनायन तथा ऋणायन का समान आकार, AB प्रकार के क्रिस्टल। इससे जालक ऊर्जा में, इससे स्थायित्व में कमी आती है, इसके घनत्व में कमी आती है। तो ये इसमें हुआ। अब देखो इसका फिगर से, तो देखो बेटा क्या है, क्या है। अब पहले इसी चित्र में पूरे दोष बताऊंगा मैं तुमको, एक ही चित्र में। ये प्लस माइनस लिखा है कुछ किताबों में, यहाँ कुछ बुक्स में क्या लिखा है, प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। कैसे भी हम बना सकते हैं जैसा तुमको लगे, ठीक है। अब देखना, एक बात ध्यान रखना, इसमें दो चीज है। एक है धनावेश आयन, मतलब जो आयन है वो धनावेशित आयन है, और दूसरा होता है तो देखो धात्विक आयन, धात्विक धनावेशित आयन। अब जरा भी देखो, अब शॉटकी डिफेक्ट, तो देखो शॉटकी डिफेक्ट का हमें चित्र बनाना है तो केवल क्या करना है, एक धनायन और एक ऋणायन को गायब कर देना है। ये धनायन गायब कर दिए मैंने और ये ऋणायन गायब कर दिया। ये हो गया, यही चित्र हो गया शॉटकी डिफेक्ट का चित्र। ये हो गया शॉटकी डिफेक्ट। अब इसमें जो शॉटकी डिफेक्ट है इसका ये फिगर हो गया। मैंने फिर से बना दिया इसमें प्लस और माइनस। अब देखना, मैं तुमको बताना था क्या, अंतराकाश। अब आया, अब ये जो है अब आया अंतराकाश। अंतराकाश मतलब इनके बीच का खाली स्थान जो हम पढ़ते आ रहे हैं, रिक्त स्थान, रिक्तियां। अब इसमें जो अगला पॉइंट है वो हुआ फ्रेंकल दोष। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई आयन अपना निश्चित लेटिस स्थान छोड़कर, मतलब ये छोड़कर, लेटिस स्थान छोड़कर ये छोड़ दिया, अंतराकाश में रिक्ति बना लेता है। अंतराकाश में रिक्ति बना लेता है मतलब वह अपना स्थान छोड़ देता है और चला जाता है अंतराकाश में रिक्ति बना लेता है। इससे क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि रहेगा तो वही। अब देखो, अब इस चित्र को बनाना है, कोई भी एक धनायन लिया और इसको ले जाकर मैंने यहां पर रख दिया, ये रख दिया मैंने, इसको अंतराकाश में ले जाकर रख दिया। तो ये हो गया फ्रेंकल दोष का चित्र। क्लियर? किसी बुक में x प्लस वाई माइनस से बना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लिखना क्या पड़ेगा कि शॉटकी दोष में लिखना पड़ेगा, जहां छोड़ेंगे वहां, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अंतराकाश में धनायन, और यहाँ लिखना पड़ेगा चालक बिंदु पर रिक्ति। यहाँ रिक्ति है और यहाँ अंतराकाश में धनायन है। ये हो गया फ्रेंकल दोष,
ठीक, चलो अब इसके बाद ये हुआ प्लस। अब इसके बाद अब आए अरस समीकरणी दोष, अरस समीकरणी दोष, समझना बेटा है। अब देखो इसको, अब इसमें क्या है, पहला धातु आधिक्य दोष, नाम से स्पष्ट है, धातु आधिक्य दोष। धातु के होते हैं धनायन और अधातु के होते हैं ऋणायन। पहला हुआ धातु आधिक्य दोष, धातु के धनायन और अधातु के ऋणायन। तो नाम से स्पष्ट है कि क्या होता है, आधिक्य मतलब अधिकता। तो इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में धात्विक धनायनों का आधिक्य या अधिकता होती है। इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में धातु आयनों की, धात्विक धनायनों की अधिकता होती है। अब धातु और अधातु बराबर थे। अब कोई भी चीज की अधिकता हुई, देखो बॉयज और गर्ल्स बराबर थे। अब एक दो चीज हो सकती है कि एक हमने कहा एक बॉयज जो है, एक धातु का अधिक हो गया, मतलब हमने धातु को मान लिया बॉयज, तो हमने कहा कि धातु का अधिक हो गया, धातु अधिक दोष है। धातु की अधिकता, तो लड़के की अधिकता कब हो सकती है, तो पहला क्या हो, जब एक गर्ल क्लास छोड़कर कहीं बाहर चली जाए, उसका तबीयत खराब है, वो आज स्कूल नहीं आई, तो वो क्या हुआ, ऋणायन रिक्तियों द्वारा। मतलब क्या हुआ, ऋणायन मतलब क्या है कि धातु आधिक्य कब होगा, धातु की अधिकता कब होगी, जब ऋणायन रिक्तियों द्वारा, मतलब जब ऋणायन जो है वो रिक्तियां बना लेंगे। अब देखो क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको कि धातु आधिक्य दोष ये दो प्रकार से होता है। पहला ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, पहला हुआ ऋणायन की रिक्तियों के द्वारा। आप उदाहरण देखो, इसमें क्या होगा कि इसमें ऋणायन, इसमें ऋणायन, अब अंतराकाश नहीं है अपना, देखो दो चीज है, एक जालक बिंदु और एक अंतराकाश। इसमें जो है ऋणायन जो है वह, इसमें ऋणायन अपना जालक बिंदु या क्रिस्टल बिंदु या लेटेड बिंदु को छोड़कर चला जाता है। ऋणायन चला गया तो क्या हुआ, धनायन का अधिक हो गया। बॉयज गर्ल्स चली गई तो क्या हुआ, बॉयज का अधिक हो गया। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है, ये इस प्रकार के दोष में ऋणायन जालक बिंदु छोड़कर चला जाता है। अब ऋणायन चला गया, पट क्या है, क्रिस्टल की धात्विक उदासीनता बनाए रखने के लिए। अब ऋणायन चला गया, अब हमें क्या है, इसमें क्रिस्टल की धात्विक उदासीनता को बनाए रखना है। तो क्रिस्टल की धात्विक उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होगा, क्रिस्टल की धात्विक उदासीनता को बनाए रखने के लिए उस स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्रिस्टल की धात्विक उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्रिस्टल जालक के बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पर आ जाता है। इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं ऋणायन रिक्ति के द्वारा। क्या हुआ, ऋण धातु आधिक्य दोष। इस प्रकार का यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है, या यह दोष धातु आयन के आधिक्य के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है ऋणायन रिक्तियों के द्वारा। इस दोष में ऋणायन अपना जालक बिंदु छोड़कर चले जाते हैं। क्रिस्टल की धात्विक उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन इन बिंदुओं पर आ जाते हैं। अब इसका चित्र बनाना, इसका तो बेटा करना क्या है, ये माइनस है, इसको ये चला गया, ये जो है ये चला गया और इसकी जगह आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। बस ये हो गया ऋणायन रिक्तियों के द्वारा। अब तुम बनाओगे
क्या होता है, कोई भी एग्जाम हमें देना है तो जब राइटिंग में परीक्षा होती है बेटा, तो फिर दिखना चाहिए हमें कि अब ये प्लस माइनस में समय खराब ना करे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि ऋणायन की रिक्ति में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखेंगे हम ऋणायन की रिक्ति है उसमें उपस्थित है इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी हमने प्लस माइनस लिखा था, पर यहाँ पर आ गया ऋणायन की जो रिक्ति है उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये हो गया ऋणायन की रिक्तियों द्वारा। ठीक है, समझ में आया? ये हुआ। तो देखना, अब मैंने फिर प्लस माइनस कर दिया, मैं बोला इसी से सब बताऊंगा आपको। पहला क्या हुआ, धातु आदित्य दोष। इस पर यह दोष धातु आयनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष धात्विक आयनों की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार से होता है, ऋणायन रिक्तियों के द्वारा। ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है, ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है, अपना जालक बिंदु छोड़कर चला जाता है। क्रिस्टल की विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उस बिंदु पर आ जाता है, उस बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक, अब इसका उदाहरण क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड जब इसमें ऋणायन की रिक्तियों के द्वारा, तो इसमें सोडियम इसमें एक मिनट देखो, ये हुआ ऋणायन की रिक्तियों के द्वारा। अब इसके बाद अगला हुआ अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन द्वारा। अब आया अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के द्वारा। अब देखना, अब क्या हुआ कि जो ऋणायन की रिक्ति द्वारा, और इसमें आया अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन द्वारा। अब देखो, हाँ, अब इसका इन दोनों के अलग अलग उदाहरण मैं अभी बताता हूँ आपको। ये फिगर पहले बताने के बाद इनके सबके उदाहरण लिखूंगा यहीं पर है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन। तो बेटा क्या करना है बताओ मुझे, कोई भी एक धनायन को मिटा दो, कोई भी एक धनायन को मिटा दो और यहाँ पर इसको कहीं भी अंतराकाश में ले जाओ। ये हो गया अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के द्वारा। ये जो है धनायन यहाँ पर नहीं है, बल्कि अब ये धनायन यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर पहुंच गया, ये अंतराकाश में पहुंच गया, जिससे क्या हुआ, ये जिससे यहाँ पर ये हुआ प्लस माइनस अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन द्वारा। एक मिनट, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन द्वारा, ये क्या है, अतिरिक्त है, तो ये तो है। अब देखो कोई भी प्लस, अब फिर से हम आ जाते बॉयज और गर्ल्स। तो हमने पहले क्या देखा था कि ये हम पढ़ रहे हैं कि बॉयज की अधिकता, धातु आधिक्य दोष, बॉयज की अधिकता के कारण दोष। बॉयज की अधिकता होने के कारण क्या हो सकते हैं, पहला कोई गर्ल्स चली जाए, और दूसरा एक अलग से एक और बॉयज हो जाए। जैसे 20-20 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें एक 21वां स्टूडेंट तो और कोई एक और आ जाए, तो वो क्या आएगा, भाई जगह तो 20 की है, तो वो कहाँ जाएगा, अंतराकाश में जाएगा। तो क्या हुआ, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन द्वारा। ये यहाँ पर आ गया एक अतिरिक्त धनायन, ये आ गया अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन। अब देखो इससे भी क्या होगा, अब ये अंतराकाश में जो अतिरिक्त धनायन आया, देखना इसमें फिर बताए, ये जो बिंदु है ये जालक बिंदु है, और ये जो स्थान है ये अंतराकाश है। अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के द्वारा जब ये अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन आ जाएगा, जब ये अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन आ जाएगा, तो अंतराकाश में जब ये अतिरिक्त धनायन आएगा, तो अब फिर क्या हुआ, विद्युतीय उदासीनता, विद्युत क्या होना चाहिए, विद्युतीय उदासीन होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन भी अतिरिक्त जो होगा वो अंतराकाश में आ जाएगा। तो ये दोनों, अब देखो, अब मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन भी इस अंतराकाश में
आ जाएगा, तो ये कहलाता है धातु अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन के द्वारा। अब इसमें जब ये बनाओ तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक लाइन खींचना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन तथा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। अंतराकाश में क्या है, ये अतिरिक्त धनायन है, और क्योंकि हमारे तो जालक बिंदु तो यही है। देखो हमें ये बताना पड़ेगा जो एक स्टूडेंट एक्स था वो अलग से आया, वो ये था। अब चूंकि ये स्टूडेंट आया था तो हमें एक बॉयज आया था, तो हमें एक गर्ल्स को भी लाना पड़ा कहीं से। वो गर्ल्स यहाँ बैठ के यहाँ खड़ा किया, ये बॉयज को यहाँ किया, जिससे इस क्लास की जो बैलेंस है, जो विद्युतीय उदासीनता है कि जितने प्लस हैं उतने ही माइनस इसमें उपस्थित रहते हैं। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन द्वारा। अब देखना अतिरिक्त धनायन से अब आया धातु न्यूनता दोष। अब देखना अब आया धातु न्यूनता दोष। अधिकता भी धातु की होगी और न्यूनता भी धातु की होगी। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो इस प्रकार के दोष में जो धातु न्यूनता दोष है, इस प्रकार के दोष में जो धातु न्यूनता दोष है, इस प्रकार के दोष में धात्विक धनायनों की कमी हो जाती है। उसमें क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें धात्विक धनायन अपेक्षा से कम होते हैं। इसे कहते हैं धातु न्यूनता दोष। अब क्या कैसे आज किसी चीज की बॉयज की कमी कैसे हो सकती है, या तो बॉयज चले जाए, या गया धनायन रिक्तियों द्वारा। जैसे यहाँ पर गर्ल्स गई थी, यहाँ पर बॉयज चले गए। जैसे यहाँ पर ऋणायन गए थे, अब यहाँ पर क्या हो गया, धनायन चले गए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है धनायन गए थे, यहाँ पर धनायन चले गए। अब देखो मतलब धनायन एक चला गया कहीं से भी, तो इसमें पता लगा ये प्लस माइनस है, एक धनायन यहाँ पर कम हो गया। अब फिर आया विद्युतीय उदासीनता। तो क्या होता है, ये धनायन जो कम हुआ, अब क्या हुआ देखना, अब ये जो धनायन कम हुआ, ये धनायन रिक्ति बना दी, चला गया कहीं। ये धनायन जो कम हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा बेटा कि इसमें इसमें क्या हुआ, ये धनायन दूसरे धनायन पर चला गया। मतलब यहाँ पर +1 था तो ये हो गया +2, यहाँ पर +1 था तो ये +2 चला गया। मतलब ये जो है ये चला गया, और ये अतिरिक्त जो धनायन, ये एक आवेश था वो +2। अब क्या हुआ, ये +2 होने से क्या हो गया कि ये जो है ये +2 होगा। जो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा था, जो चार्ज एक बढ़ा था, उसको ये उदासीन कर देता है। तो ये जो धनायन रिक्ति द्वारा है, ये ऐसे क्रिस्टलों में पाई जाती है जिसमें धात्विक आयन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता जैसे फेरस और फेरिक। जो Fe+2 है वो कहलाता है फेरस, और जो Fe+3 है वो कहलाता है फेरिक। मतलब इसमें ऐसे क्रिस्टलों में होती है जिसमें धातु परमाणु जो है वह धातु परमाणु परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। पता हो तुमको, क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक, प्लेटिनम की +2 +4 प्लेटनस प्लेटनिक। तो ये जो है ये सब जो है। अब चौथा हुआ बी हुआ। अब देखना अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन द्वारा। अब अगला हुआ ये दो चूंकि ऋणायन का आकार धनायन से बड़ा होता है, इसलिए इस प्रकार का दोष पाया नहीं जाता। ये ऋणायन इतना बड़ा होता है कि वो अंतराकाश बीच के स्थान में स्थान ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए इस प्रकार के दोष जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक, फिर से मैं एक बार देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, आरसमीकरणी दोष। पहला दोष हुआ बेटा धातु आधिक्य दोष। चलो ठीक है। अब ये जो है ये मैंने एक बार इसको ये मिटा दिए।
अब मैं पहला हुआ धातु आधिक्य दोष। तो बेटा इसमें ये समझो कि क्या होगा, धात्विक धनायनों की अधिकता होगी, कि इसमें अधिकता होगी, धात्विक धनायनों की अधिकता होगी। धात्विक धनायनों की अधिकता कैसे हो सकती है कि जब ऋणायन जो है वो छोड़कर चले जाएं, मतलब ऋणायन जालक बिंदु छोड़कर चले जाएं। धात्विक आयन की अधिकता कब होगी, जब ऋणायन जो है वह अब जब ऋणायन अपना अपना जालक बिंदु छोड़कर चले जाएं। जब ऋणायन चालक बिंदु छोड़कर चले जाएंगे तो इसमें क्या होगा, धात्विक आयनों की अधिकता हो जाएगी। तो जब ये छोड़कर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस जब इसमें माइनस जब छोड़कर जाएगा तो जो माइनस जहां पर छोड़कर जाएगा वहां पर विद्युतीय उदासीनता बनाए रखने के लिए उस बिंदु पर, उस चालक बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे कि क्रिस्टल की विद्युतीय उदासीनता बनी रहे। अब इसका उदाहरण है कि जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो ये सफेद, ये जो है ये पीला रंग देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन चले जाते हैं, ऋणायन ने क्या किया, रिक्तियां बना ली, जिससे इसका रंग पीला हो जाता है। ये इसका उदाहरण हो गया। बी दूसरा उदाहरण, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन। अब इसमें देखो धातु की अधिकता का दूसरा कारण हुआ अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन। तो इसमें क्या हुआ कि जो धनायन होता है, जो इसमें उदाहरण है कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकल जाती है, जिससे अतिरिक्त जिंक इसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण कि इसका रंग जो है वो सफेद से पीला हो जाता है। ठीक, तो ये हुआ। अब इसमें तो देखो ये हुआ। फिर धातु न्यूनता दोष, तो मेरे ख्याल से ये अभी आपको अच्छे से ये समझ में आ गया। ये है समीकरणीय दोष तथा अरस समीकरणीय दोष। तो फिर से एक बार, अरस समीकरणीय दोष जो है वो दो प्रकार से, धातु आधिक्य दोष और धातु की अधिकता के दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु की अधिकता के कारण दोष और धातु की न्यूनता के कारण दोष। ओके बेटा, थैंक यू।